जी तो बेटा, ये आप लोगों का ना कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में एक शॉर्ट था। ये शॉर्ट में ना आप लोग कि ये क्यों आप समझते हैं कि ज़रूरी है, ये भी पूछा हुआ है ना क्वेश्चन में कि वाई डू यू थिंक कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप ना इसकी डिफ़ाइन और इसका दूसरा पार्ट है उसको ये बस 3 लाइनें कर लो। पहला कर लो 3 लाइनों का, तो आपको इसमें डिफ़ाइन भी आ जाएगी और ज़रूरी क्यों है ये, इसका भी आपका इसमें ही जो है वो निकल जाएगा, हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा इजाफा अगर करना चाहिए ना इसमें, तो आप लोगों ने ये कर लें, वी कैन प्रेजेंट दी सोल्यूशन इन अ वे दैट अ कंप्यूटर अ ह्यूमन और बोथ कैन अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड तक कर लो, ओवरऑल आपका आंसर हो जाएगा ये पहले शॉर्ट का। अब एक आपका शॉर्ट है डिफरेंस बिटवीन डीकम्पोजिशन एंड पैटर्न रिकग्निशन, या इस तरह से देखो, हाँ, अब्स्ट्रैक्शन। तो ये ना इसमें से आपका वो बन जाएगा दोनों का डिफरेंस। आपने दरम्यान में लाइन लगाकर एक तरफ लिखना है डीकम्पोजिशन हेडिंग देकर, और इसमें ये ना डिस्क्रिप्शन वाला खाना, ये वाला आपने जो है ना 3-4 लाइनें ये लिख देनी है डीकम्पोजिशन में। और अब्स्ट्रैक्शन जो है ना आपका, अब्स्ट्रैक्शन में आपने ये जो है ना आइडेंटिफाइंग द जनरल प्रिंसिपल दैट जनरेट दिस पैटर्न एज वेल एज फोकसिंग ऑन द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओनली इग्नोरिंग इनरेलेवेंट डिटेल। तो यहाँ तक आप अब्स्ट्रैक्शन भी कर दो, ये आपके शॉर्ट हो गया। अच्छा, आपका उसके बाद एक शॉर्ट है, अच्छा एल्गोरिदम के बारे में शॉर्ट होगा, तो उसकी ना ये 3-4 लाइनों में ना ये पहला पैरा ही कर दो आपका एल्गोरिदम का शॉर्ट, अगर है तो देख लीजिएगा उसमें एक्सेस में, तो वो आपका हो जाएगा ये 3-4 लाइनों में, ठीक है। उसके बाद ना ये रूल हैं जी, एल्गोरिदम के को लिखने के रूल हैं, तो उसमें ना ये 4 पॉइंट आएंगे, ये देखिएगा 4 पॉइंट आपके आ जाएंगे एल्गोरिदम के रूल के बारे में, ठीक है। तो एल्गोरिदम का अगर वैसे कोई जनरल क्वेश्चन आए ना, तो आप ये 3-4 लाइनें कर सकते हैं, ये एन एल्गोरिदम से लेकर डेवलप प्रोग्राम तक, और इसके रूल आपके 4 लाइनें आपकी रूल में ऐड हो जाएंगी, सही है। उसके बाद देख लें, एक ना रियल लाइफ एग्जांपल बतानी है जी एल्गोरिदम की। तो रियल लाइफ एग्जांपल में ना आप ये जो एग्जांपल नंबर 2 है इसको ऐड कर दें। इसमें आप ऐड कर देंगे बॉयल अ वाटर इन अ सॉस पैन, ऐड टी टू बॉइलिंग वाटर, ऐड शुगर, ऐड बॉइलिंग वाटर, फिर ऐड मिल्क, बॉयल दिस वाटर विद इंग्रेडिएंट्स, फिर फिल्टर द टी इनटू कप, फिर स्टॉप। ये एग्जांपल नंबर 2 कर दें आप। जो एक ना क्वेश्चन है आपका शॉर्ट, रियल लाइफ एग्जांपल बताएं जी एल्गोरिदम की, तो उस शॉर्ट का आंसर आप ये कर देंगे एग्जांपल नंबर 2, ठीक है बेटा। तो उसके बाद आपका जो है और शॉर्ट आपका एक है स्यूडो कोड के बारे में। स्यूडो कोड के, हाँ, एक है आपका फैक्टराइजिंग द प्रॉब्लम, ऐसे करके शॉर्ट है, और एक है स्यूडो कोड के बारे में शॉर्ट है। तो अब इसमें आपका जो फ्लो चार्ट वाला जो है ना, फ्लो चार्ट के बारे में शॉर्ट हुआ। फ्लो चार्ट का शॉर्ट नहीं है, इसकी सिंबल आपने ज़रूरी याद रखनी है, बस सिंबल को ध्यान में रखें, फ्लो चार्ट का कोई शॉर्ट नहीं है आपको। उसके बाद आपका आ जाता है फैक्टरिंग, हाँ, कंप्यूटेशन थिंकिंग इन प्रैक्टिस। इसके बाद हाँ, फैक्टरिंग द प्रॉब्लम, ये शॉर्ट है आपका। इस शॉर्ट में ना आप ये करेंगे, ये जो है ना द फैक्टरिंग प्रॉब्लम आस्क्स यू टू आइडेंटिफाई द प्राइम फैक्टर ऑफ ऑड इंटीजर। ये जो शुरू से लेकर इंक्रीज तक कर दो, ये आपका एक पैरा बहुत है, ये आपका फैक्टरिंग द प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने आंसर बता दिए हैं। अब क्वेश्चन है आप लोगों को ना जब देखेंगे एक्सेस में, तो ये इन्हीं के क्वेश्चन है, ठीक है। फैक्टरिंग द प्रॉब्लम का आंसर यही जो है 3-4 लाइनें ये करते पूरी, ये छोड़ना नहीं है, पूरी करना है, ठीक है, 3-4 लाइनें। बाकी सीडो कोड के बारे में है, ये शुरू से लेकर ना मतलब कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन से लेकर टू अदर पीपल तक कर दें पहला पैरा, ये आपका सीडो कोड हो जाएगा, सही है। बाकी आपका 8वां रह गया है। 8वां जो है मैंने आपको वैसे लास्ट लेक्चर में लिखवा दिया था, ठीक है। तो 8वां आप लोगों का भी वो लास्ट लेक्चर में हो गया था। अगर नहीं पता चला तो आप क्या करें, आप कमेंट करें, शाबाश, और पूछें जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती। और होमवर्क में आपने करना है ट्रू फॉल्स, जो ट्रू फॉल्स नहीं है, हाँ जी, ये इसको आप लिखेंगे होमवर्क में। और ये सारे शॉर्ट आपने याद करने हैं, MCQ याद करने हैं, ठीक है। इसको शाबाश प्रिपेयर करें, चैप्टर आपका कंप्लीट है, और इसको देखें। कुछ चीज़ नहीं समझ आती तो अगर किसी का आंसर भी नहीं ना पता चलता तो वो भी आप लोग पूछें कमेंट में, ठीक है। शाबाश, पढ़ें इसको। तो यही था आपका आज का लेक्चर, तो उम्मीद आप लोगों को समझाई होगी। देखिए, पढ़ें इसको और कमेंट करें। फ़ी मान अल्लाह।